जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी ने विपक्ष को ऐसा धोया जो कि पिछले 10 साल में नहीं धोया था। ऐसा चुन चुन के धोया है और खास तौर से अपने कोर वोटर को एक फिर से संदेश दिया है कि आई एम नॉट बियॉन्ड यू, आई हैव टू ऑलवेज स्टैंड विद यू स्ट्रांगली, यू डोंट हैव टू फियर विद दीज कम्युनल पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, कि हिंदुओं को बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है। भीव नको मी तुझा पाठीशी आहे, कि हम तुम्हारे पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। और जो हमारे देश का संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा मानवता है, उसको हम देश में फिर से लागू करेंगे। और जो देश में अभी तक 75 साल में यूसीसी मतलब कॉमन सिविल कोड की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि ये कॉमन सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हुआ था, अभी तक कम्युनल सिविल कोड लागू हुआ था। कि देश अब हमें चाहिए सेक्युलर सिविल कोड, कि देश में एक ही देश एक कानून, सभी जब सार्वजनिक तब अरे हो सेक्युलर है, तो सेक्युलर लोगों को सेक्युलर कानून चाहिए। और हम कमजोर नहीं हुए। जो अभी तक ऐसा हो रहा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई, दो बैसाखियों की सरकार है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रामो करम की सरकार है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि गम के घर में कैद हूँ, बेघर नहीं हूँ मैं। गम के घर में कैद हूँ, बेघर नहीं हूँ मैं, ठोकर नहीं हूँ लगा मुझे, पत्थर नहीं हूँ मैं। कभी हंस के ना देखना तुम मेरी तबाही को, कोई सुहानी शाम का मंजर नहीं हूं मैं। मोदी जी ने कहा कि भले मैं कमजोर हुआ हूं, मगर हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। और मैं पहले ही कहा था कि पिछली बार से 3 गुना ज्यादा जोश में काम करना है, उससे ज्यादा रफ्तार में काम करना है। तो हमारा एक ही मिशन है कि 2047 में ये भारत की जो भारत है, ये डेवलप कंट्री बने, विकसित राज्य हो। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, विद इन 5 ईयर्स इसको मैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और इसका मकसद ये होगा कि हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। दूसरा, देश में गरीबी उन्मूलन होगा। जो कांग्रेस ने 30 दशकों में केवल एक ही नारा दिया था, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हम मिटाएंगे, और वही नारा राजीव गांधी ने दिया था, और बाद में वही नारा एंटोनियो माइनो ने दिया था, और वही नारा आज राहुल गांधी दे रहे। मगर ये लोगों ने गरीबी तो खत्म किया नहीं, मगर गरीबों ने इनको खत्म कर दिया, जो कि 15 साल के बाद भी देश में दिल्ली के सिंहासन पे इनकी सत्ता नहीं हो पाई। तो मोदी जी ने कहा कि अब देश में ये तुष्टीकरण नहीं होगा, संतुष्टीकरण होगा। और यूसीसी जो कि हमारी प्रतिबद्धता है, ये होगा सेक्युलर कॉमन कोड, जो कि पूरे देश में एक ही कानून लगेगा। ये लागू होने से क्या होगा कि सबके, हर धर्म के लोगों का शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और बच्चों का गोद लेना, सारा सबको बराबर हो जाएगा। जो कि अभी तक मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं था। अगर उनको बच्चे नहीं होते थे तो वो इस बहाने औरत को छोड़ देते थे कि हमें तो हमारी पीढ़ी के लिए बच्चे चाहिए। तो अब उन महिलाओं को, जैसे उन्होंने पहले ऐतिहासिक फैसला लिया था ट्रिपल तलाक का, तो पहले उन्होंने ट्रिपल तलाक बनाया, जो कि उससे मुस्लिम बहनों के जीवन में बहुत क्रांति आई। हलाला जैसी कुरीति से उनको मुक्ति मिली। जो कि अब वैसा ही ये यूसीसी जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसको लागू करने के लिए उन्होंने आज लाल किले के प्राचीर से कहा
कि ये हमारी मतलब ये हमारी प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में हमें लगता है कि अभी पहले तो उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया है, तो ये अगले सेशन में लागू हो सकता है और उसी समय अगले सेशन में मतलब विंटर सेशन में ये भी जो यूसीसी है ये पूरे राष्ट्र लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर ये इम्प्लीमेंट होने की मतलब संभावना है। एक देश में 75 साल से जो कम्युनल कानून थे वो हमें सिर्फ बंटवारा किया, जातियों धर्म के नाम पे हमें सिर्फ कमजोर किया। अब वो कानून समाप्त करने का समय आ गया है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक सारा देश, सबके मन में अगर आज के दिन देशभक्ति है तो क्यों देश में सिर्फ 2 दिन देशभक्ति रहती है, बाकी के दिन वापस देश को तोड़ने वाले गद्दार, वो देश को तोड़ने वाली भाषा में ये विपक्षी दल तैयार हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक कॉमन सिविल कोड होने के बाद पूरे देश में 365 दिन लोगों के मन में देशभक्ति जगनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये काटना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप बोलो वो काट देगा। चालू नहीं, अब भी चालू हुआ। हो गया अभी चालू। ये देशभक्ति लोगों के मन में सिर्फ 2 दिन नहीं दिखनी चाहिए साल में कि बाकी के दिन आप पाप करते रहो। देशभक्ति आपके मन में 365 दिन होनी चाहिए और ऐसा भारत हमें चाहिए ये जो कि बाजू में हमारे मुल्क जो हमसे ही अलग हुए थे, हमारे पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे गद्दारों की टोली बढ़ गई। और आज एक बात और भी मोदी जी ने कहा कि आने वाले समय में ये हमारा फिर से अखंड भारत का जो सपना है वो अखंड भारत होगा। क्यों? आज जो बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट, उससे वहाँ पे आने वाले समय में भुखमरी बढ़ेगी। और जैसे ही कल की खबर है कि पाकिस्तान में भी तख्तापलट की खबर आ रही है, क्योंकि जो भी वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनकी पार्टी के लोग रास्ते पर उतर गए और आने वाले समय में तालिबानियों के सहयोग से वो वहाँ पे भी तख्तापलट करेंगे। श्रीलंका में और अफगानिस्तान में पहले ही तख्तापलट हो चुका है। तो इसके लिए अगर हमारे मुल्क जो कमज़ोर हुए हैं, पड़ोसी मुल्क अगर वो कमज़ोर होते हैं और बलूचिस्तान में और पीओके में पहले से ही वो भारत में विलय होने की बात हो रही है, वो कहते हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो, हम अपने पुराने मुल्क में फिर से समाहित होना चाहते हैं। तो आज का जो कड़क संदेश मोदी जी ने प्राचीर की, लाल किले के प्राचीर से दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये दोनों हमारे विकास को बाधक है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हम किसी भी सूरत में परिवारवाद से और भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने अपने 10 साल का हिसाब दिया और आने वाले 10 साल का उन्होंने रोड मैप दिया। इसके पहले की सरकार थी जब मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे कोई पेड़ पे नहीं फरते हैं। और दूसरी बात, जब वहाँ AK एंटनी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमें राफेल ये सारी चीज़ें लेनी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो आज हमारी सरकार अपने प्रतिबद्धता को दोहराते हुए देश को 2047 से पहले 2047 जब भारत अपना 100 वर्ष पूरा करेगा आज़ादी का, उस समय अपना देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इन संकल्प के साथ उन्होंने एक बात और दोहराया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बहुत साल से मांग है, क्योंकि इसमें हमारा समय बहुत फजूल खर्च होता है समय का। दूसरा कि हम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते। जैसे ही बड़े फैसले लिए जाते हैं या कोई बड़ा कानून बनाया जाता है, देश में ये जितने भी चट्टे पट्टे हैं, जितने भी सेकुलर गिरोह हैं, ये सीधे उस समय नैरेटिव सेट करते हैं कि आने वाला चुनाव है, इसके लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमारे देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी और हमारा जो भी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, इनको भी कम प्रेशर होगा।
इनको भी बार बार इलेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिबद्धता के साथ देश का विकास कर सकते हैं। और एक बात और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है और हमारे देश की सरकारें, राज्य की सरकारें अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार से नासूर है और हम किसी भी सूरत में महिलाओं के सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस बीच में कोई भी प्रकार का बाधा आता है, कोई भी प्रकार की अड़चन आती है तो उससे हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा। इसके लिए देश की जनता से हमारा एक भावुक अपील है कि आपको अपना एक समृद्ध और सुरक्षित बच्चों के आपके भविष्य, सुरक्षित भविष्य को देखते हुए एक स्वर में एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के साथ, ये एनडीए के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको हमारा कंटेंट कैसे अच्छे लग रहे, हमारे विश्लेषण अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सहयोगी अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।